अब तक की खबर के मुताबिक पोस्टमार्टम उनका हो चुका है और जिसमें वजह ये बताई गई है कि जी कनपट्टी पे रख के जो गोली चलाई गई वो आर पार हो गई। मैं एसएचओ होता था और अक्सर इनसे मुलाकातें भी रहीं हमारी। ये आलमगीर खान तरीन जो हैं इनके भाई हैं, ये भी बिज़नेस पार्टनर इनके थे। इसमें पेप्सी 7 अप जो है इसमें भी बिज़नेस पार्टनर थे। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान में भी ये शराकतदार थे। बात ये है कि ख़ुदकुशी वो करता है जब बंदा बेबस हो जाता है और उसे कुछ नज़र नहीं आता। ये आखिरी स्टेज होती है नाजरीन, इंतहा नाउमीदी की इंतहा की, जिसमें बंदा अपनी जान देता है और उसे कुछ इर्द गिर्द नज़र नहीं आता। मैं हैरान हूँ और साथ ही मुझे ये हमारे लिए इबरत का निशान भी है। हमें सोचना भी चाहिए कि इतनी ज़्यादा दौलत रखने के बावजूद आलमगीर खान तरीन ने ना तो शादी की, 63 साल की उनकी उम्र हो गई और तन्हाई का शिकार होकर उन्होंने मौत को गले लगाया। अब क्या वजूहात हैं इसमें, मौत क्यों हुई, ख़त किसने लिखा, ख़त उन्होंने लिखा, ये सब कुछ पुलिस ने अभी फर्जिंग के लिए भिजवा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौत बरहक है, हर किसी को आनी है, लेकिन अगर मौत कुछ ऐसी हो जिसमें बेबसी शामिल हो, इतनी दौलत के बावजूद, इतने इख्तियारात के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद वो मौत बेबसी की मौत हो और बंदा अपनी ही कनपट्टी पे पिछल रख के ख़ुदकशी कर ले, तो उससे ज़्यादा दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ आलमगीर खान तरीन की मौत का। आलमगीर खान तरीन जहांगीर तरीन साहब के छोटे भाई थे जी। आज दिन में उन्होंने अपने घर में लाहौर गुलबर्ग में कनपट्टी पे पिस्तौल रखा और ख़ुदकशी कर ली। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। जहांगीर तरीन साहब उस वक्त एक इजलास की सदारत कर रहे थे और जब उन्हें इतला मिली वो फौरी तौर पे उनके रेजिडेंस पे पहुँचे जहाँ आलमगीर खान तरीन रहते थे। ये गुलबर्ग में रहते थे जी। अच्छा नाज़रीन, उनके पास एक ख़त भी मिला और ख़त में मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने लिखा कि जी वो बीमारी की वजह से ख़ुदकशी कर रहे हैं। अब 63 साल आलमगीर तरीन, बीमारी, जिनकी शादी भी नहीं हुई थी और अभी दिसंबर में मंगनी हो गई थी, दिसंबर में उनकी शादी होनी थी और वो ख़ुदकशी कर रहे हैं। बहुत सी बातें इसमें आएंगी, ऐसा ऐसा निकलेंगी, क्या है, क्यों है। पोस्टमार्टम, अब तक की खबर के मुताबिक पोस्टमार्टम उनका हो चुका है और जिसमें वजह ये बताई गई है कि जी कनपट्टी पे रख के जो गोली चलाई गई वो आर पार हो गई और वही उनकी मौत की वजह बनी। नाजरीन, बहुत से लोगों को जहांगीर तरीन और आलमगीर खान तरीन की फैमिली बैकग्राउंड का शायद पता नहीं है, तो उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि इनके वालिद अल्लाह नवाज़ खान तरीन एक पुलिस ऑफिसर थे जी और वो जो 70-71 की जंग थी उसमें वो कैदी भी बने, जंगी कैदी भी रहे। जब ये आज़ाद हुए तो उसके बाद ये पाकिस्तान आ गए और इनकी ज़मीन जो थी आबाई उस पर इन्होंने काश्तकारी शुरू की। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हुमायूं अख्तर जो हैं, जनरल अब्दुर्रहमान अख्तर, उनके बेटे और ये आलमगीर खान तरीन भी कज़न्स हैं आपस में जी। इन्होंने मुल्तान में 7 अप और पेप्सी फैक्ट्री बनाई, बड़ी मशहूर है और उस वक्त इन्होंने खासे पैसे कमाए। जब मैं एसएचओ था जी 1995 में, 94-95 में भूंग, जहांगीर तरीन साहब वहाँ भूंग आए। अब नाज़रीन, बहुत से लोगों को इस बात का भी नहीं पता कि जहांगीर तरीन जो हैं वो बहनोई हैं मखदूम अहमद महमूद के, जमालदीन वाली जिनका घर है, स्टेट है जमालदीन वाली, और ये जनूबी पंजाब बल्कि सादकाबाद तहसील का एक थाना है भूंग, उसमें ये जमालदीन वाली है जी। तो मुझे याद है उस वक्त माली तौर पे ये इतने स्ट्रांग नहीं थे जहांगीर तरीन साहब। मैं एसएचओ होता था और अक्सर इनसे मुलाकातें भी रहीं हमारी। मखदूम अहमद महमूद साहब से मुलाकातें होती थीं। तो अहमद महमूद साहब के पास JDW जो जमालदीन वाली शुगर मिल है, इसका कोई परमिट था जी और उन्होंने शुगर मिल नहीं लगाई थी। तो जहांगीर तरीन साहब ने वहाँ फिर शुगर मिल लगाई और शुगर मिल लगाने के बाद इन्होंने ये काम किया। ज़राअत को ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इन्होंने जितना भी रकबा था वो ठेके पे ले लिया वहाँ इर्द गिर्द का उस शुगर मिल के, और वहाँ इन्होंने ज़ीरो लेवलिंग करके गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया और उससे उनको बेतहाशा फ़ायदा हुआ। इसके बाद इन्होंने तरक्की की,
जमाल JDW जो है उसके साथ साथ फिर 3-4 शुगर मिलें जहांगीर तरीन साहब की और भी बन गई। ये आलमगीर खान तरीन जो हैं इनके भाई हैं, ये भी बिज़नेस पार्टनर इनके थे। इसमें पेप्सी 7 अप जो है इसमें भी बिज़नेस पार्टनर थे। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान में भी ये शराकतदार थे जो क्रिकेट टीम है। अब नाजरीन, इतने सारी तमीद बांधने के बाद, इनका फैमिली बैकग्राउंड बताने के बाद असल बात की तरफ मैं आता हूँ। बात यह है कि ख़ुदकुशी वो करता है जब बंदा बेबस हो जाता है और उसे कुछ नज़र नहीं आता। ये आखिरी स्टेज होती है नाजरीन, इंतहा नाउमीदी की इंतहा की, जिसमें बंदा अपनी जान देता है और उसे कुछ इर्द गिर्द नज़र नहीं आता। मैं हैरान हूँ और साथ ही मुझे ये हमारे लिए इबरत का निशान भी है। हमें सोचना भी चाहिए कि इतनी ज़्यादा दौलत रखने के बावजूद आलमगीर खान तरीन ने ना तो शादी की, 63 साल की उनकी उम्र हो गई और तन्हाई का शिकार होकर उन्होंने मौत को गले लगाया। अब क्या वजूहात हैं इसमें, मौत क्यों हुई, ख़त किसने लिखा, ख़त उन्होंने लिखा, ये सब कुछ पुलिस ने अभी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जूँ राज खुलेंगे, इस ख़त का भी पता चलेगा और वजह भी मालूम हो जाएगी कि आलमगीर खान साहब ने ख़ुदकुशी क्यों की। लेकिन आज भी मैं वही बात अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि अल्लाह ताला ऐसी बेबसी और बेकसी की मौत किसी को ना दे। शुक्रिया।